सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जोश से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं जोश से, कुछ बच्चे बैठे हुए ऐसे हाथ बांध के यूं करके साकिन, जैसे उनको अभी क्या, ऐसे तो नमाज में बैठ खड़े होते हैं हाथ बांध के, रिलैक्स हो के, और ऐसा समझे प्रोग्राम में आप शामिल हैं और आप प्रोग्राम होस्ट कर रहा है और आपका प्रोग्राम है और इसको अच्छे अंदाज से लेके चलना है। ठीक है, अभी मैं यूं बैठ जाऊं, जी मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो, कैसा लगेगा? बच्चे बोलेंगे क्या हो गया भाई? तो हमें इस तरह से करना है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से बोलना है कि बच्चे देखें, सुने, समझें और सीखें। ठीक है जी, यही प्रोग्राम का नाम भी है और मकसद भी यही है। तो उसके लिए कोई भी काम अच्छे अंदाज से करते हैं तो फिर वो काम अच्छा होता है। ठीक है भाई, तो आप हमारे साथ हैं। इतनी थोड़ी सी आवाज़ें निकल रही हैं। खैर जी, अभी देखिएगा बहुत सारे जो बच्चे घरों पर मौजूद हैं वो कितने अच्छे अंदाज से हमारे साथ होते हैं। इतनी छोटी सी होती है, 3 साल की, कॉल करेंगी वो, मैं कंजुल ईमान हूँ, मैं 3 साल की हूँ। उनकी आवाज़ें देखे इतनी दूर से इतनी ज़ोर से आती हैं, और आप यहाँ पर होकर भी आवाज़ें इतनी थोड़ी सी निकाल रहे हैं। तो डरने झिझकने घबराने का प्रोग्राम नहीं है, डरना झिझकना घबराना नहीं है, बल्कि सुनो समझो सीखो है। ठीक है जी, और सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, मुसलमान जब तक मुझ पर, हाँ, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़ें, रहमतों को हासिल करें। तो आज एक काम देते हैं, मौसमों के नाम पता है? कितने मौसम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? माइक में, हाँ जी 4। माइक कौन से हाथ से? सीधे। सामने वाले से किस हाथ से लेना है? सामने वाले का हाथ कौन सा होना चाहिए? सीधे। हाँ, और अगर वो उल्टे हाथ से दे तो लेना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? सीधे हाथ से दे दें, है ना? ठीक है, चले ये सभी याद कर लें। और मौसमों के नाम बताने आपने, कौन कौन से मौसम होते हैं, ये उनको काम, और अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक ने कैसे कैसे मौसम बनाया, बताओ भाई। कितने मौसम हैं? 4। कौन कौन से? गर्मी सर्दी सुबह बाहर। गर्मी सर्दी सुबह बाहर। सुबह बहार। ये क्या है? सुबह बहार कौन सा मौसम है ये? हाँ भाई, डायरेक्टर साहब बता रहे, कोई ये भी होते होंगे, गर्मी सर्दी दिन रात। हाँ भाई, टीम है तो बिल्कुल ही सुन हुई भी है, बेचारी कुछ भी नहीं बोल रही। वो हाथ खोलते फिर हाथ बन जाते हैं उनके गरीब के। जी, सर्दी गर्मी खिजा बाहर। जोर से। सर्दी गर्मी खिजा बाहर। गर्मी सर्दी खिजा बाहर। बोलो यार, खिजा बाहर। ठीक है, ये 4 मौसम हैं, 4 एक रंग है, 4 अंदाज होते हैं मौसमों के। सर्दी में क्या होता है? माइक में, अरे भाई उन्हीं को बोलने दो ना यार। हाँ, ठंड होती है। और गर्मी में? गर्मी होती है। और खिजा में? खिजा में क्या होता है? खिजा में जो है ना, खिजा कैसे पता चलेगा? वैसे हम तो कराची वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मौसम नॉर्मली या तो सर्दी थोड़ी सी होती है और अक्सर क्या होती है?
गर्मी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान नेमत है, उसके अंदर बहुत सारे ये मौसम आते हैं। इलाकों इलाकों का थोड़ा सा फ़र्क हुआ करता है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पे सर्दी, कहीं पे ख़िज़ा, कहीं पे बाहर। ख़िज़ा में पता है कैसे, ये पत्ते देखें आपने दरख्तों के पत्ते देखें, वो गिर जाते हैं कभी कभी, होता है ना इतने पत्ते गिर रहे हैं, क्या हो गया दरख्त को, तो वो कौन सा मौसम होता है, ख़िज़ा का। और फिर वो एक मौसम होता है जिसके अंदर सारे दरख्त और फूल, अगर घरों में आपके जो है वो गमले वगैरह हो, फूलों के पौधे हों, तो एक मौसम में फूल खिलने लगते हैं, तो वो होता है बाहर का। कौन सा मौसम होता है, बाहर का। 12 महीने वो फूल नहीं खिले रहेंगे, आप देखोगे फूल चला जाएगा, फूल कहाँ गया, तो वो बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं। तो ये 4 मौसम होते हैं, 4 रंग होते हैं, 4 तरह की जो है वो हमें यूँ कह लीजिए मौसम मिलता है। और जैसा बाहर का मौसम होता है वैसे ही आदमी अंदर से भी हो जाता है। बहुत गर्मी में हो तो दिमाग घूमने लगता है, और सर्दी भी ज़्यादा हो जाए तो भी आदमी बाज़ औक़ात वो हो जाता है। खैर, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मौसम भी अल्लाह पाक की नेमतें हैं, तो आज इनका ज़रा जिक्र करेंगे। और सर्दी में क्या होता है, अच्छा वो कौन सा मौसम है जिसमें रातें बड़ी होती हैं, सर्दी। और दिन किस में बड़े होते हैं, गर्मी। गर्मी में दिन बड़े होते हैं और सर्दी में रातें। और बुजुर्गाने दिन सर्दी की रातों को पसंद करते थे, क्यों पता है, इसलिए कि वो बड़ी हैं, उसमें ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, उनका अंदाज़ होता था। अब तो एक अलग ही जहन होता है, वो इसलिए सर्दी की रातों को पसंद करते थे। और फिर उसमें ज़रा इबादत आसान भी है ना, कि गर्मी नहीं लगेगी, आराम से आदमी जो है वो कर सकता है। तो खैर, आज आपने इस हवाले से बातें करनी है, और भी प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी हैं, कॉल्स आपकी हैं, और चलाना सिर्फ हमारा काम है। तो इसलिए अब आप अपनी अपनी बातें लेकर आ जाइए और हम आगे चलते हैं। और सबसे पहले सुनेंगे कलाम, ठीक है, नहीं, और सुनेंगे ऐसे आगे बंद करके सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, नींद वींद हो जाए, ऐसे मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है भाई। गुलाम मुस्तफ़ा भाई क्या सुना रहे हैं कलाम में? आँखों का तारा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा। चले भाई, अभी देखता हूँ कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ेंगे फिर। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब मक्का सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा
अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ। जिसने सिखाया, जिसने सिखाया हमें मोहम्मद, जिसने सिखाया हमें मोहम्मद, आँखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला हमें मोहम्मद, आँखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला हमें मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा, आजा समा जा, हमें मोहम्मद, आजा समा जा, हमें मोहम्मद, आँखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला हमें मोहम्मद, आँखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला हमें मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। खूबसूरत सा कलाम हमने सुन लिया, पढ़ लिया। आँखों का तारा, दिल का उजाला, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका विर्द करते रहेंगे, आका पर दुरूद पढ़ते रहेंगे, रहमतें मिलती रहेंगी और इंशाअल्लाह इन्हीं रहमतों के साए तले हम पहुंच जाएंगे जन्नत में। तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनाने, समझाने, सिखाने के लिए प्रोग्राम आ चुका है सुनो समझो सीखो। चले भाई, अब आपने हमारी बहुत सारी बातें सुन ली हैं, अब बच्चों की बारी है भाई। कुछ कॉल्स वगैरह हैं हमारी बच्चों की, ताकि हम उनकी बातें सुन लें। मैं हूँ गुलाम होदत्तारी तौसा शरीफ से। मैं ठीक आज है। कलाम सुनाऊंगा। नात खानी मौत भी हमसे चुरा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे चुरा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, आज आपने अकेले कॉल की? आपके तो भाई के साथ होते ना, दोनों भाई करते हैं तौसा शरीफ से, और आप फरमाते हैं आज हम नात सुनाएंगे। हालांकि आपको कहना चाहिए हम हमेशा आपको नात सुनाते हैं, तो हमेशा की तरह आज भी नात सुनाएंगे जी। और हमारे सवाल वगैरह पे कभी कोई तबसरा, कोई बात नहीं करते। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फुजैर रजा है। मैं दारुल मिज़ना में केजी क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पाकपतन से बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरे जान, मेरे पीर, रबे गुलबान, मुर्शिद शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का। मुर्शिद पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया, रब के रजा का रास्ता, रब की रजा का रास्ता अत्तार ने दिया। किस्मत निशाना हमारा मदनी चैनल। देखिए भाई, कॉल करें और बात करें। अब इन्होंने भी कलाम सुनाया, अपना इनका अंदाज़ है, अल्फाज थोड़े आगे पीछे भी हो जाए, हम कॉल शामिल करते हैं। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि आपकी कॉल आई है तो हम प्रोग्राम में शामिल करें, तो इसलिए हिम्मत किया करें। कोई बात नहीं, अल्फाज आगे पीछे होंगे, बात थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। बच्चे हैं,
बच्चों का ऐसे ही होता है, करते करते सीख जाया करते हैं। शुक्रिया, तार का शुक्रिया हाँ तार का, कि जिन्होंने प्यारी सी ये दावत इस्लामी दी, कि जिसकी बरकत से ये मदनी चैनल भी है, किड्स मदनी चैनल भी। आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए नहीं बैठे हुए, तो किड्स मदनी चैनल भी उन्हीं की वजह से हमारे पास मौजूद है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम खंचिल माने, मैं 3 साल की हूँ, मैं गम्बत में रहती हूँ। बकार अंकल मैं वाशरूम में जाने से पहले सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइथ। जिंदाबाद। अरे इतनी स्पीड से ये जवाब भी नहीं दे सके। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। टीम बी नहीं देगी, टीम बी नहीं, टीम ए को जगाना है मुझे थोड़ा सा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। चलें जी, थोड़ा थोड़ा जाग रही है। हाँ, ये थी हमारी कंजुल ईमान बाजी, और इन्होंने क्या सुनाया है, किसी को पता है? बाथरूम में नहाने कुछ पता ही नहीं है। बाथरूम में नहाने की दुआ। जोर से। बाथरूम में नहाने की दुआ। बाथरूम में नहाने की दुआ। बाथरूम तो से पहले जाने की। जी, बाथरूम में जाने से पहले की दुआ। अच्छा, ये बाथरूम से जाने से पहले की दुआ होगी ना। बाथरूम में जाके नहाने की दुआ थोड़ी होगी, उस टाइम थोड़ी। कोई वॉशरूम के अंदर जब आप चले जाएं तो फिर अंदर जाकर तो दुआएं नहीं पढ़ते ना, बाहर पढ़ेंगे। अच्छा, ये वॉशरूम में जाने की भी जो दुआ है ना, वो बाहर पढ़ेंगे, ठीक है? पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर, ऐसा ना हो पढ़ते हुए अंदर जा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है, तो इसलिए पहले पढ़ेंगे। जी भाई, माइक ले लिया आपने उनसे? माइक क्यों ले लिया? माइक कहाँ चला गया आपका? मैंने कहा ये वॉशरूम में नहाने की दुआ बता रहे हैं, मैं माइक ही ले लेता हूँ। खैर कोई बात नहीं। देखिए, ये एक है बच्चों का प्रोग्राम है, ये इसकी खूबसूरती होती है। आप कुछ बोलेंगे तो चले, एक माहौल भी बना, फिर बात भी समझ में आ गई। अब कुछ होते बोलना ही नहीं है, कहीं गलती हो गई तो पता नहीं क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सीख जाएंगे, ठीक है? तो बोलें, भले थोड़ी सी गलती हो जाए। जी भाई, कॉल नेक्स्ट। मैं मोहम्मद अयान अतारी तौसा शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। अच्छा, आज अलग आ गए। नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि दिल का वसल्लम। उजाला नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हाँ भाई, ये दोनों भाई हैं ना, ये पहले एक साथ होते थे, आज इन्होंने कहा अलग अलग कॉल करते हैं। क्या भाई, कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई भाई आपस में? लड़ना नहीं है, वैसे अलग कॉल करने चाहते हैं तो अच्छी बात है जी। नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारीबार कर रहा हूँ। प्यारे पैरवकार बापू, हमने 1 यूनिट जमा करवा दिया है। मैं तमाम मदनी चैनल देखने वालों को ये दावत क्या देता बात है। हूँ कि वो भी अपना जल्द यूनिट जमा करवा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। भाई नाम क्या बताया था इन्होंने, इसको याद है? अहमद रजा ना? हाँ, इन्होंने क्या जमा कराया है? 1 यूनिट किस चीज़ का यूनिट? कैसा यूनिट, पता है कुछ? टेलीथॉन। टेलीथॉन क्या है? हाँ, टेलीथॉन होने वाली है अभी, जो है ना, दावत इस्लामी की 3 नवंबर को, जो दावत इस्लामी के मदनी काम है उसके हवाले से, यूँ कह लीजिए चंदा, कि हम दावत इस्लामी कोई इश्तिहार, कोई इस तरह की चीज़ तो होती नहीं है, मदनी चैनल भी जैसे चलता है। ये टेलीथॉन तो ख़ास एक कामों के लिए हो रही है, लेकिन मैं ऑल ओवर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो दावत इस्लामी के काम है वो किसी पैसे, कोई चंदा, कोई इस तरह की चीज़, चंदा ही होता है, इसके अलावा और कोई अर्निंग का ज़रिया बेसिकली नहीं है। तो ये दावत इस्लामी कौन चलाते हैं? हम सब मिल के चलाएंगे, तो उसके लिए ये तरकीब रखी गई है। तो टेलीथॉन का सिलसिला होगा तो उसमें 1 यूनिट है 10,000 का। कितने का? 10,000 का। 3 नवंबर को है। तो अब हम सब ने क्या देने हैं? यूनिट। कौन कौन दे रहा है? कहाँ से दोगे भाई? मैंने पूछा, हाथ उठा देना है, हाथ नीचे करो ज़रा। कहाँ से देंगे? 10,000 हैं आपके पास? किस किस के पास हैं? 10,000 हैं? अरे कहाँ से आया भाई? ज़रा माइक में बताओ। बाबा के हैं, आपके हैं? माइक में बात हो जी। आप भी नीचे कर लो यार, थक जाओगे। अभी करता हूँ इंटरव्यू जी। बाबा मैंने पूछा, आपने कराने हैं, कौन कौन करा रहा है? हाथ उठा के बैठ गए। तो कहाँ से आया भाई 10,000? हैं 10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10,000 की बात हो रही है। बाबा की जेब खाली कराएंगे हैं?
तो बाबा की कराएं, बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसे उनसे अर्ज करें, समझ में आ रही है? अगर किसी के पास अपने हैं भी ना बच्चे के तो वो नहीं देगा। आपने किसको बोलना है? बाबा। हाँ, बाबा को, अब्बू को, पापा को कि भाई आप दें। तो थोड़े मोहब्बत बड़ा इसरार कर ले, लड़ाई नहीं कर लीजिएगा। जिनके पास होगी गुंजाइश शहर है वही कर सकेंगे, तो हम सब ने हिस्सा मिलाना है जी। नेक्स्ट कॉल। किसी वाला से सैयद अली हैदर शाह बात कर रहा हूँ। मेरे वकार बापू, आज मैं आपका नाच सुनाऊंगा। ठीक है, आंखों का तारा, वाह भाई वाह, आज तो सब यही सुना रहे हैं। देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का उजाला, नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। आमीन। हमारा मदनी चैनल और इस्लामी जिंदाबाद। मौसमों की बात नहीं कर रहे भाई कोई भी। चलें और कॉल्स हैं। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं अमीर अहले सुन्नत के 2 मदनी फूल सुनाऊंगा। बेजरूरत गुफ्तगू से दिल सख्त हो जाता है, नमाज के बगैर इंसान किसी काम का नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है, माशाअल्लाह। बच्चों का कॉल करना भी जिंदाबाद। देखा आपने कैसे कैसे कॉल्स की ना। कोई अमीर अहले सुन्नत के फरमान सुना रहा है, कोई नाते सुना रहा है। आप में है कोई नात खां? कौन है? वो तो नहीं मान रहे, वो इशारा कर रहे हैं वो। हाँ भाई, नात खां हैं आप? डर लग रहा है, माइक तो दें ज़रा। हाँ बताएं, क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद अहमद जीशान। नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो फिर क्या हुआ अभी? गला खराब है। तो गला ख़राब है तो अभी नात खां तो है ना, ये तो मान ले। मैंने कौन सी आपसे फरमाइश कर दी है? चलें भाई, अच्छी बात है। तो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़े से भी नहीं पढ़ेंगे? नहीं, चले कोई बात नहीं। अल्लाह पाक आपके गले को सेहत अता फरमाए, हैं, गला भी सही हो जाए आपका। और गले का ख्याल भी रखना होता है। कैसे रखते हैं भाई अहमद ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई गले का ख्याल? गला गल ना जाए, इसके लिए क्या करना पड़ता है? मुस्कुराए जा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। क्यों भाई, कोई राज है हमारे? उनका गला भी सही रहेगा ना, आप सिखा देंगे तो। इतना अच्छा माशाल्लाह आप पढ़ते हैं जी। कुछ नहीं है, बस सब खाओ, दाल चावल। माइक पे तो है आपके पास, कुछ बोल नहीं रहे। वो फरमाइश कर रहे हैं कि बोलें, उनसे बुलवाएं कुछ। सिर्फ नात में ही बोलते हैं, इसके अलावा नहीं बोलते। चलें भाई, वो कोई टिप नहीं दे रहे हैं आपको। खैर, कुछ होते हैं ना, एहतियातें वगैरह होती है। ठंडा पानी एक हमें भी पता है, ठंडा पानी ये नात खां के लिए तो से जितना हो सके बचें। और अब तो फिर भी मौसम चेंज हो रहा है, दुआ करें और हो जाए। तो उसके अंदर जो है ठंडे पानी से ख़ुद को बचाएं, ठीक है? तो इंशाल्लाह गला भी आपका बचा रहेगा। चलें भाई, आगे चलें, मुकाबला करेंगे। सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र होगा और मीम से सबसे पहले शुरू होगी बात। एक नेमत ती में और एक, ठीक है? चलें भाई, मीम शुरू हो जाए। माँ। मीम से माँ। मूंग की दाल। मूंग की दाल। किसकी दाल? मूंग की। माइक करीब कर लें और अब आवाज़ निकालें, दोबारा निकालें। मूंग की दाल। मूंग की दाल। ये मूंग की दाल, मोम तो वो होती है, मोमबत्ती होती है उसकी, तो उसकी दाल भी आ रही है। माश की दाल। चल दाल बदल दी, मूंग की दाल होती है। किसकी दाल होती है? मूंग की। मूंग। बोलो बच्चे, मूंग। हाँ, गाफ है आखिर में, मूंग की दाल। ठीक है भाई, अभी अब माश ये ले सकते हैं आपकी जी। मिठाई। मिठाई पे चले गए? ओहो, मिठाई। और मिठाई ज़्यादा खाई तो क्या होगा? फिर दांत में कीड़ा आई है। मिठाई ज़्यादा खाई तो फिर मसाइल भी आई, तो इसलिए थोड़ा कम खाई। ठीक है जी। मीठा। मीठा हो गया ना, मिठाई तो हो गई, अभी और क्या मीठा? अब दूसरा लाएं, ये तो मिलता जुलता हो रहा है। जल्दी, बहुत है। मीम से तो मुकाबला ख़त्म कराना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात।
इतनी नेमतें जिक्र करते हैं बच्चे। मीम से हो मलाई मलाई क्या चीज? मलाई मलाई। कैसी मलाई? कहाँ से आई? दूध दूध की मलाई। हाँ, ये तो बड़े मजे की बातें कर रहे हैं, मुझे पानी आने लगा मुंह में थोड़ा थोड़ा। मलाई जी। मकई मकई, जबरदस्त। और वो भुनी हुई मकई, क्या बात है जी। मुंह मुंह क्या? मुंह 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 मुंह। अच्छा, मुंह में तो क्या चीज आ गई? मुंह मुंह, ठीक है भाई। मुंह, काम भी ऐसे हो कि मुंह दिखाने जैसे हो, हैं जी। मस्जिद मस्जिद, मदीना, हमारा मदीना। मूंग की दाल अरे हो गई उनकी मूंग की दाल, पक गई। दूसरी भी बताई थी उन्होंने एक और, वो आप ले सकते हैं, मीम से ही है। माश की दाल हाँ, माश की दाल। मक्का। माइक बंद हो गया भाई आपका। माइक किसका बंद हो गया? वो दबा के रखे। हाँ दबा। हाँ, मक्का शरीफ जी। जल्दी, 5 4 3 2 1। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की सबसे अजीम नेमत भी है, रहमत भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है। मेरे आका का नाम भी नेमतों और बरकतों का सबब है जी। मेवा और मेवा होता क्या है? मिठाई टाइप होता है। मिठाई टाइप होता है, सोच ले। मेवा, मेवा तो किसको कहते हैं? लो ना, माइक लो, आप हाथ उठा के ऐसे बैठ रहे हैं। बादाम पिस्ता ये हाँ, ये होता है ना बादाम पिस्ता। अच्छा, एक जो है ना वो मावा जो है वो इस टाइप की चीज़ होती है जो पान वगैरह में या और चीज़ों में जो है ना वो डलती है, मिठाई वगैरह के उसमें भी आती है। एक तो वो होता है जो अजीब चीज़ में शुमार होता है, खाते हैं 12 लोग, खैर। तो इस टाइप का भी होता है। और मेवा जो होता है वो ये इनको भी कहते हैं, जो बादाम पिस्ते वगैरह होते हैं ना, मेवा जात में शामिल है। हाँ भाई, मीम क्या हुआ? काउंटिंग करो भाई, इतना है मीम से। हाँ, ये भाई 0 हो गया। वो आपको याद है कलाम में पढ़ते ना, मीम से बहुत सारी चीज़ें, मीम से मस्जिद, मीम से मिंबर, मीम से इस मीम का ताल्लुक नहीं, मुझे भी याद नहीं है। खैर चले, हाँ बहुत है जी। मूंगफली मूंगफली आ गई है, अभी सर्दियाँ आएंगी, मूंगफली खाएंगे। खैर, तो ये पॉइंट मिल गया टीम बी को और टीम ए ने 0 ले लिया है जी। एक और वर्ड हम लेकर आ जाते हैं, इससे अब बतानी है टीम ए। आपसे शुरू होंगे। वाओ, थोड़ा सा जी। वाटरमेलन क्या होता है ये? तरबूज तरबूज जी। वाटर वाटर, ये वाटर ले आ, वाटरमेलन ले आ जी। ये इंग्लिश में हो रहा है क्या प्रोग्राम? 5 4 3 2 1 0। क्या कर रहे टीम है? दूसरा 0 ले लिया आपने 2 0 के साथ, और टीम बी ने आगे बढ़ गई है, 2 नंबर ले लिए हैं। खैर, मकसद जो है वो आप तक ये अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र करना था। और होना क्या चाहिए, ये अल्लाह पाक की सब क्या है? नेमतें हैं। ये अगर ना हो तो कैसी हमारी ज़िंदगी होगी, है ना? अजीब, बिल्कुल। बहुत सारी, जैसे हमने खाने पीने की जिक्र की चीज़ें। अब देखें, अल्लाह पाक ने मूंग की दाल भी बनाई है, माश की दाल भी बनाई है। अब मूंग की दाल खाएं या माश की खाएं, पेट दोनों से भरता है, लेकिन टेस्ट अलग होगा। दोनों का टेस्ट अलग है। तो हमारे टेस्ट के लिए अब अगर तरबूज ना भी होता दुनिया में, सोचे तब भी जिंदा तो हम रहते ना, लेकिन कैसा फल है तरबूज, खाए मज़ा आ जाता है। तो हमारी और उसके एनर्जी और जो फ़वाइद हैं वो अपनी जगह, खा के मज़ा आता है, नहीं आता? मुझे ही आता है, खाली है, मज़े का होता है ना। तो कैसे ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने फल पैदा किए हैं, कितनी सारी डिफरेंट तरह की हमारे लिए चीज़ें रखी हैं। तो मछली होती है, मीम से मछली आपने बात ही नहीं की थी किसी ने? मछली किसी को याद नहीं आई। सर्दियों में मछली खाते हैं। तो कैसी कैसी चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी हैं। तो जब इन्हें इस्तेमाल करें तो हमें क्या कहना चाहिए? बेसाख्ता कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए? हाँ, एक होता है ना, हम सीखते हैं कि भाई ये करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हमें तो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि जब ये मज़े की चीज़ खाएं, हमें दी किसने, तो उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, तो हमें कहना चाहिए चले जी, अल्लाह पाक हमें कहने की तौफीक अता फरमाए
जी भाई कॉल्स आ गई हैं तो कॉल्स लेते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। जी चलें भाई, कुछ कॉल्स हैं, कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहजहान तारी है। ठीक मैं है। शाहपुर जाने से अर्ज कर रहा हूँ। मैं बात आपको है। एक शेर सुनाऊंगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया होगा, किया बगैर किया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। वकात भाई, आपसे गुजारिश है कि इस शेर की कुछ वजाहत बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरन। तुम्हारा शेर क्या था? गुनाहगार पे लुत्फ जब आपका आगे होगा, किया बगैर किया होगा। यानी क़यामत के दिन जब आका करम फरमाएंगे ना, तो क्या होगा कि जो हमने बुरे काम अगर किए होंगे तो आका की जब रहमत होगी, शफाअत होगी, तो जो बुराइयां होंगी वो नामा अमाल से मिटा दी जाएंगी। और आका का करम होगा तो जो नेकियां नहीं भी की होंगी, जो अच्छाइयां नहीं भी की होंगी, आका का करम होगा, इंशाअल्लाह हमें रहमतें मिल जाएंगी, बरकतें मिल जाएंगी। और कहाँ पहुँच जाएंगे? जन्नत में। यानी अमल वो किए थे कि जिसकी वजह से हम जाते जहन्नम में, लेकिन वो जो किए थे बुरे काम, किया बगैर किया बे किया और की अल्फाज निकल जाते बार बार। बहरहाल मफ़हूम उसका यही है कि जो किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और जो है आका की रहमत से नेकियां मिल जाएंगी, नेकियों में इजाफ़ा हो जाएगा। और एक हदीस में पाक में भी आता है ना, एक आदमी की नेकियां कम होंगी तो मेरे आका करम फरमाएंगे और एक पर्चा अता फरमा देंगे, वहाँ नेकियों के पलने में डल जाएगा और वो नेकियां भारी हो जाएंगी, नेकियों का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। अब वो क्या था पूछा जाएगा, खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ, वो आका फरमाएंगे ये वो दुरूद था जो तुमने मुझ पर पढ़ा था, वो दुरूद था जो तुमने मुझ पर पढ़ा था। तो आका वो दुरूद जो है वहाँ पर डाल देंगे तो नेकियां बढ़ जाएंगी, तो इतना सारा वज़न हो जाएगा है। एक दुरूद का आका डालेंगे तो कितनी सारी वो नेकियां बढ़ जाएंगी। जी तो अभी भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई आपने से और भी सुनना है कलाम, आला हज़रत का कलाम सुना देगा, 2-3 शेर, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अनंता फातिमा है। मेरा कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ज़फ़श भी है, मैं दिग्गज बात हूँ प्यारोकार पप्पू। आज मैं आपको फरमाने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि सुनाऊंगी। कोई गुनाह इतना नुकसान नहीं पहुँचानेगा जितना नुकसान तुम्हें मुसलमान की बेइज्जती करने से पहुँचेगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्मत हमारा बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। भाई थोड़ा आराम आराम से बोलते ना तो और ज़्यादा समझ में आता। दूसरे मुसलमान की बेइज्जती नहीं करनी। बेइज्जती कैसे करते हैं वैसे? बेइज्जती क्या होती है पता है? नहीं पता? अरे मेरे बच्चों को बेइज्जती नहीं पता। पता भाई तुम्हें? बताएं जोर से। माइक को क्या हुआ है देखे ज़रा, ये बैठे बिठाए क्या हो जाता है इसको? चल गया? बटन दबा के रखे, थोड़ा सा लाइट जली छोड़ दें। हाँ किसी को बुरा भला कहना। हाँ बेइज्जती समझ में आई? किसी को जब हम कुछ बुरा कहते हैं, कोई चिड़ बनाते हैं, कोई जो है इस तरह के जुमले कहते हैं तो उससे क्या होती है? उसकी बेइज्जती होती है। तो ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है भाई। चलें भाई, क्या सुना रहे हैं? वस्फ़े रुख उनका किया करते। सुभान अल्लाह। 2 शेर, ठीक है चलें। वस्फ़े रुख उनका किया करते गए, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह सो सुहा करते हैं, शरह
सुहा करते हैं उनके गाँव बदे ओ सजा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं तू है खुशों पे है अपने उन्हीं को सब अपने दिल का गए उन्हीं से सुपे गए अपने उन्हीं को सब सुपे अपने उन्हीं को सब दौलगी के अब सदर के गुलाम लगे के अब सदर के गुलाम सारा है तेरा ज़र थे चारा से तेरा ज़र थे बोलो के गाँव देखो सगा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। चले भाई एक सेगमेंट करते हैं हम। वैसे एक है हमारे पास नात के रंग। नाते कौन सुनता पढ़ता है सुनाता है? एक तो नात खा मिले हुए। हाँ भाई, टीम ऐसे कोई हैं मुकाबला कराना आपसे हैं? चले जी, ऐसा करते ही करते हैं। और इसमें होगा ये कि एक मिसरा मैं बताऊंगा, दूसरा आपने बताना, ठीक है? करेंगे, कोशिश करते हैं। चले भाई, नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। माइक ले लें भाई, जो वैसे पूरी टीम है, ये ख़ास आ गए सामने। उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। अब आपने तर्ज में सुनाना होगा फिर, अगर यहाँ हो जाता है, ठीक है? कोशिश करेंगे जी। उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। दूसरा मिस वहाँ कुछ नहीं आएगा, मैंने आपको पहला मिसरा बता दिया है। उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। आपने दूसरा शेर बताना है, दूसरा मिसरा बताना है इस शेर का। किसी को आ रहा है? उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, उन्हीं के कब्जे। अब तो पूरा करें। हाँ भाई, आपके आ रहा है जहन में? नहीं? ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, इसमें पढ़ा जाता है नहीं? ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है। कोशिश। उन्हीं के कब्जे में। खुदा ने किया उन्हें अपने मुल्क का मालिक। आगे? ये तो मैंने बता दिया था। दूसरा मिसरा बताना है आपने। उन्हीं के कब्जे में सारे खजाने हैं। उन्हीं के कब्जे में, सारे की जगह कुछ और है। उन्हीं के कब्जे उन्हीं के कब्जे में दुनिया के। चले भाई। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए गए। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। माशाअल्लाह, नात
का याद करने का, अशार याद करने का तरीका है नाते पढ़ते रहें। वैसे बैठ के याद करना मुश्किल होता है, पढ़ेंगे ना तो जहन में बैठ जाएगा। अब नात पढ़ी जा रही है, आप चुप बैठे हुए हैं, फिर अगली दफ़ा भी कहीं मुकाबला हो रहा होगा तो चुप ही बैठे हुए होंगे। ठीक है भाई। तो हो रहा क्या था, उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, उन्हीं के कब्ज़े में रब के ख़जाने आए हैं। टीम भी पूरी टीम है, उनके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं बस वो जिम्मेदार है, हम आराम से कुछ और करते हैं। जी आपके लिए पहला मिसरा। अरे उधर क्यों दे रहे हो भाई माइक, कोशिश तो करें। हो गया नहीं, कोई बात नहीं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। दूसरा मिसरा, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, इसी में पढ़ा जाता है। तर्ज भी यही है। तर्ज अगर लेकर आए जहन में पढ़ तो हो सकता आ जाए। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। बकिया टीम कोई भी नहीं है, वो बेचारे प्रेशर लेके बैठ गया। मुझे लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी मेरे नाजुक कांधे। वैसे नाजुक तो नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह पाक और सेहत अता फरमाए आपको, गला भी ठीक हो जाए आपका। करीम है, चलें। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है। ये मुझे लगता है ये नात खानी में गए पढ़ी जा रही है, यूँ बैठ जाते होंगे, वरना मैं जो तर्ज में पढ़ी इसीलिए रहा हूँ कि इसमें खुद ब खुद फ़्लो में आ जाता है ना। अगर अल्फाज वैसे ना भी आ रहे हो ना तो यूँ जब तर्ज में पढ़ते हैं तो ज़बान पे जारी हो जाता है। करीम हैं ये ख़जाने लुटाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम ये ख़ज़ाने लुटाने आए हैं, किस शहंशाह वाला की आमद है। बोलो 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 मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। बकिया भी पढ़ दें। जो गिर रहे थे उनको नाइबों ने, जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया। जो गिर चुके थे उनको उठाने आए हैं, किस शहंशाह वाला की आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रऊफ ऐसे है और ये रहीम इतने, रऊफ ऐसे है और ये रहीम इतने, के गिरते पर्दों को सीने लगाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। माशाअल्लाह आपने गुलाम मुस्तफ़ा भाई इतना बोलो बोलो बोला, लेकिन उन्होंने भी तहिया किया हुआ था, हमने बोलना नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। तो फिर मैंने पहले भी समझाया कि जब ऐसा कभी मौका आएगा ना तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे अभी भी बैठे हुए थे। खैर एक और सेगमेंट है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी इसमें कुछ अल्फाज सही प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताते हैं और उन अल्फाज के माना भी बताते हैं, कुछ नामों के माना भी बताते हैं। सीखने सिखाने का सिलसिला हुआ करता है, कोशिश करें इसे याद रखें। और कॉल्स करके भी आप हमें बता सकते हैं कि हमने इस नाम का माना सीखा था। यासिर का मतलब हमने बताया था नरमी और आसानी। नाम होता है ना यासिर, कोई है यासिर? नहीं है, चले किसी के दोस्त भाई वगैरह होंगे तो उसका मतलब क्या है? नरमी और आसानी। आज हम आपको बताएंगे एक महीना है
उसका नाम। गलत कैसे बोलते हैं उसको? रमज़ान। क्या बोलते हैं? रमज़ान। तो ये क्या है? गलत है। सही क्या है? ये लिखा हुआ जो आया है गलत है। मीम को अगर हम साकिन पढ़ेंगे, रा मीम ज़बर रमज़ान, और सही क्या है? रमज़ान। क्या सही है? हाँ, मीम पर ज़बर पढ़ा जाएगा, ये दुरुस्त है। अच्छा, वैसे अगर अरबी में प्रोनाउंस करें तो फिर वहाँ ज़्वाद नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ज़्वाद होता है। ठीक है, लेकिन हम उर्दू में अदा कर रहे हैं इसलिए ज़्वाद पढ़ रहे हैं। तो ये एक महीने का नाम है। अच्छा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम पता है किसी को? अम्मी जान का नाम किस को पता है? 2 हाथ 3 हाथ? हाँ भाई, आप बता दें। प्यारे नबी की वालिदा का नाम? बीवी आमना। हाँ, जोर से बता दे। खैर, आपका गला ख़राब है, नहीं बोलते आपसे। चलें, बीबी आमीना। आमीना नाम है। ठीक है, क्या नाम है? आमीना। और लिखा हुआ क्या आया है? आमना, मीम साकिन। ये दुरुस्त नहीं है। बाद लोग बोल रहे होते हैं आमना आमना, तो आमीना आमना दुरुस्त नहीं है, बल्कि दुरुस्त क्या है? मीना। सही दिखा है भाई। मीम के नीचे क्या आ गया? जेर। तो दुरुस्त है आमीना। ठीक है भाई। और लिखेंगे भी इस अंदाज से। अब तो लिखने के भी बड़े मसले हो गए। उर्दू लिखते हैं अजीब अजीब अंदाज से, तो लिखना हमें दुरुस्त आना चाहिए। यहाँ तो हम आपको जेर ज़बर पेश समझा रहे हैं, यहाँ लिखते ही अजीब अजीब हैं। खैर, तो आमीना दुरुस्त है। अच्छा, अब इसका माना ये हम आपको बता देते हैं। आमीना का माना है बेखौफ। क्या मतलब है? बेखौफ या ईमान वाली। ठीक है, अमन वाली, अमन वाली या बेखौफ। सही है। आमीना का माना अमन वाली या बेखौफ। ज़ाहिर है जो अमन में होगा वो बेखौफ होगा। अब अमन में है ना, अभी है नहीं है, कुछ तो हैं, कुछ लग रहा है खौफ में है, डरे हुए हैं। खैर, तो जो अमन में होता है वो सुकून से होता है, चेहरे पर उसके स्माइल भी होती है, मुस्कुरा रहा होता है, बोल रहा होता है। तो खैर, आमीना का मतलब है बेखौफ या अमन, हाँ, अमन वाली। ठीक है भाई, आमीना। चले भाई, ये हमने आपको 2 वर्ड बता दिए हैं, एक रमज़ान और दूसरा, और आमीना का माना बेखौफ। और इसी के साथ हमारा ये सुनने समझने सीखने का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। हम जा रहे हैं, लेकिन किड्स मदनी चैनल आपके साथ मौजूद है और उसमें भी सुनाया समझाया सिखाया जाता है। तो आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआओं में याद रखना है और नारा लगाना है, दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल